नमस्कार। 29 मई के बाद में मैं लगभग 45 दिन के बाद एक नई टॉक रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। उसमें मेरा विषय था माइग्रेंट लेबर और उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट से जो लेबर वेस्टर्न इंडिया में आते हैं काम करने के लिए, वह चर्चा मैंने इस बात पर बंद की थी कि उन सभी प्रदेशों में बिजली, सड़क, पानी और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर न होने से लोगों को वहाँ काम नहीं मिलेगा और जो इंडस्ट्रियल बेस वेस्टर्न इंडिया में बनाया गया है उसमें ट्रेन लेबर की शॉर्टेज होगी एंड दैट विल नॉट compulsorily the people have to engage from this area। पिछले 45 दिन के अनुभव से हमारी समझ में ये आया कि जब से ट्रेन बम्बई के लिए फिर चालू हुई तो हर रोज़ 10 से 15 हज़ार लोग फिर वेस्टर्न इंडिया की तरफ बम्बई, पूना, सिलवासा, वापी में काम करने के लिए आने लगे और यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट और व्यापारी अपने ट्रस्टेड कारीगरों को और कामगारों को टिकट के पैसे देकर, 2-4 केस तो मुझे ऐसे पता चले हैं कि कलकत्ता से कुक्स और मिठाई बनाने वाले कारीगरों को उन्होंने प्लेन से बुलवाया। मैंने उनसे पूछा क्या बात है, बोला कि वो जो मिठाई बना सकते हैं वो कोई नहीं बना सकता, या आप कह सकते हैं कि उनके ग्राहकों को वो जो मिठाई बेचते हैं वो उनके हाथों की ही पसंद है। जब से फूड डिलीवरी का काम शुरू हुआ तो उन्होंने उन लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि पिछले 100 सालों में इंडस्ट्री का स्वरूप बदल गया है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आने लग गई हैं जिसमें मास प्रोडक्शन होता है, इकोनॉमी ऑफ प्रोडक्शन मिलती है, क्वालिटी कंसिस्टेंसी मिलती है, जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में संभव कम है। हमारे देश में लोग विचार तो बहुत करते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑल इंडिया लगाई जाए, जहाँ पॉपुलेशन है वहीं पर इंडस्ट्री लगा दी जाए। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, फेल ही नहीं, बहुत बुरी तरह से फेल हुआ। हिंदुस्तान में कोऑपरेटिव मूवमेंट, जिसकी मूल में ये था कि कोऑपरेटिव की फैक्ट्रियाँ गांव-गांव में लगेंगी, जहाँ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनेंगे। इसमें 2 बड़े कार्य हुए, शुगर फैक्ट्रीज़ और मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स। लेकिन कुछ राज्यों में छोड़कर गुजरात, महाराष्ट्र, कहीं भी ये कोऑपरेटिव का मॉडल सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो जैसे कि सारी दुनिया में हो रहा है
कि जिनके पास धन है और इंडस्ट्री लगाने के लिए सिर्फ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर और कई चीज़ें लगती हैं। यह कोविड का प्रभाव मुझे लगता है कि 2-3 महीने में इसका माकूल इलाज मिल जाएगा, जिसका एक उदाहरण है कि रिकवरी रेट 70% पहुंच चुका है। आइडेंटिफिकेशन काफ़ी फास्ट हो रहा है। इवन टेस्टिंग जो पहले 4,500 रुपये की थी और 2 दिन लगता था, आज 900 रुपये में आधे घंटे में टेस्ट करके बताया जा सकता है कि आदमी किस तरह के कोरोना से प्रताड़ित है। और इलाज की अवधि 2 दिन से लेकर के 15 दिन तक या विशेष परिस्थितियों में 1 महीने के अंदर आदमी ठीक हो सकता है। चूँकि कोरोना का बहुत बड़ा प्रॉब्लम ब्रीदिंग सिस्टम पर है, ब्रीदिंग सिस्टम्स की वजह से शरीर के दूसरे ऑर्गन्स भी इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि अब जिस ढंग से इलाज हो रहा है, दवाइयाँ डिस्कवर की गई हैं, रशिया में वैक्सीन भी बन चुकी है, उसका मास प्रोडक्शन कब होगा, कब उसका मास इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये 2 से 4 हफ्ते या 6 हफ्ते मैक्सिमम में फाइनलाइज हो जाएगा। हिंदुस्तान में 15 अगस्त तक ज़रूर कुछ न कुछ आने की संभावना है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत विचार है 4 से 6 हफ्ते में या मैक्सिमम सितंबर एंड तक तो इलाज होगा, लोग ठीक होंगे, फिर व्यापार चलेगा, फैक्ट्रियाँ शुरू होंगी और माइग्रेंट लेबर जहाँ पहले थे वहीं वापस आ जाएंगे। मैं पूर्णतः इस बारे में आशावादी हूँ। धन्यवाद।